हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटीजर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन, और आज हम यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप सब लोग एक काम कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए बढ़िया से, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब ये जो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये हमारा बहुत जगह यूज़ होता है, मतलब इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत जगह यूज होती हैं, जैसे कि आपका मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, और भी जगह पे ये वाइडली यूज होता है। तो अब हम समझते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर यह है कि दी डिराक डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन या डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। मतलब जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसको हम यूनिट इम्पल्स भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हुज वैल्यू इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जीरो। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो सब जगह पे जीरो है, जीरो को ही छोड़कर। एंड हुज इंटीग्रल ओवर द एंटायर रियल लाइन इज इक्वल टू 1। और इसका जो इंटीग्रल है वो पूरी की पूरी रियल एक्सिस पर इक्वल टू 1 है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो समझते हैं मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो डेल्टा एक्स है इसकी हमारे पास एक वैल्यू जीरो है। ये वैल्यू जीरो कब है? जब एक्स लेस देन जीरो है। फिर ये वैल्यू इन्फिनिटी है, ये वैल्यू इन्फिनिटी कब है? जब एक्स इक्वल टू जीरो है। और ये वैल्यू अगेन इसकी जीरो है व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो आपका डेल्टा एक्स है, ये वाली एक्सिस डेल्टा एक्स है, ये हमारा एक्स है, और यहाँ पे आपका जीरो है। ठीक है, ये हमने ले लिया है। और आप देख सकते हैं इस लाइन को हम क्या बोलेंगे कि ये एक्स लेस देन जीरो है, ये वाली साइड एक्स लेस देन जीरो है, और यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये वाली साइड आपकी एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो आप देखेंगे इस एंटायर लाइन पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है एक्स लेस देन जीरो पर, और यहाँ से यहाँ तक की भी ये वैल्यू हमारे पास जीरो है। केवल एक ही जगह इसकी वैल्यू मिल रही है, वो है हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर वैल्यू आपकी इन्फिनिटी जा रही है, ये इन्फिनिटी। तो अब इन्फिनिटी को तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, तो इसको हम एक एरो से यहाँ पे दिखा देते हैं, और इस एरो का ही मतलब है कि टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत सी बुक्स में आपने यहाँ पर 1 लिखा हुआ देखा होगा। इस 1 का मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं है, इस 1 का मतलब है कि इसका जो टोटल इंटीग्रल है रियल एक्सिस पर वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो ये मेरे पास एक एक्सिस है, ये हमारे पास डेल्टा एक्स है। इसको अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो ये कुछ सपोज करिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमारे पास dx है, और ये मेरे पास क्या है? डेल्टा x है। तो इसका जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास है डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका 1 होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपको यहाँ पर इसका एरिया 1 मिलेगा। ठीक, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला गया है, दी इंटीग्रल इज नॉट जीरो। इसका इंटीग्रल जीरो नहीं होता है। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, ये हमारे पास है। तो अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा देखेंगे तो आप देखिए ये वैल्यू मेरे पास है -k/2, ये वाली वैल्यू है मेरे पास +k/2, और ये यहाँ से ये जा रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ये आपके पास है 1/a। तो इसका जो एरिया है वो हमारे पास कितना है? 1। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये वैल्यू मेरे पास -kb/2 है, ये वैल्यू हमारे पास 1b/, और ये वाली वैल्यू आपके पास b/2 है। तो यहाँ से यहाँ इसका जो ये है, ये मेरे पास 1b है। तो इसका मतलब है कि जो इसका टोटल एरिया हो रहा है वो हमारे पास 1 हो रहा है। इसको अगर मैं बताऊं तो सपोज करो मेरे पास क्या बोलते हैं
ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये मान लीजिए हमारे पास एक आपका फंक्शन है कुछ इस तरीके से, ये है माइनस का अपसाइनल और ये है प्लस का अपसाइनल, और इसकी जो हाइट है ये मेरे पास है 1/2 अपसाइनल। अब मुझे इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। तो देखो कैसे आएगा 1, तो अगर हम यहाँ पे इसका एरिया 1 निकालें तो ये हो जाएगा माइनस के अपसाइनल से प्लस का अपसाइनल डेल्टा एक्स डी एक्स। तो ये होगा माइनस के अपसाइनल से प्लस का अपसाइनल, और इस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू 1/2 अपसाइनल और इंटू डी एक्स। अब ये 1/2 अपसाइनल तो बाहर आ चुका है, तो और ये हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ से लगाएंगे माइनस अपसाइनल तो प्लस अपसाइनल, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपसाइनल इंटू 2 अपसाइनल। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे इसका एरिया इक्वल टू 1 है ना। तो आपका जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप देखो विद इंक्रीजिंग n, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो दी फंक्शन गेट्स थिनर एंड हायर। तो फंक्शन की वैल्यू वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है और साथ में नैरो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, अगर हम यहाँ पे इसको दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये अभी हमारी n की वैल्यू है 1 है, तो हमारे पास एरिया ये रहा, मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉड है। लेकिन जब हम n की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है लेकिन साथ में नैरो हो रहा है। n = 3 के लिए देखिए ये थोड़ा सा और नैरो हो गया और इसकी हाइट इंक्रीज हो गई। फिर n = 4 के लिए देखिए और नैरो हो गया है और इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से n = 10 के लिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो जैसे जैसे ये टेंड्स टू 0 आएगा तो इसका जो मतलब हाइट होगा एक पीक की तरह आपको दिखाई देगा। इसी को हम डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे आप n इंक्रीज करोगे फंक्शन आपका थिनर और हायर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिराक डेल्टा फंक्शंस का पार्ट नंबर 1 था। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है डेल्टा एक्स, ठीक है, वो x की सभी वैल्यूज़ के लिए 0 है, केवल एक ही वैल्यू पर उसकी वैल्यू एग्जिट करेगी, ठीक है, वो भी हमारे पास होगी इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसके बाद जो हमारा डेल्टा x का जो एरिया होता है थ्रू द रियल लाइन वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप n की वैल्यू को इंक्रीज करते हो एरिया आपका बढ़ता जाता है और साथ में नैरो होता जाता है। तो ये हमारा डिराक डेल्टा फंक्शंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और अब हम आने वाले पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट्स बनेंगे उन सब में हम डिराक डेल्टा फंक्शंस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे कि स्केलिंग क्या होती है, शिफ्टिंग क्या होती है, इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें, आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।